दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा और उनके पति जदयू के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा का जनसंपर्क अभियान लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में जदयू की प्रत्याशी यानी कि एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने सिवान शहर के महादेवा समेत कई मोहल्लों में घूमकर जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। एनडीए की प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके साथ सिवान शहर के कई भाजपा नेता मौजूद रहे, जिसमें अनुराधा गुप्ता, सोनू सिंह समेत तमाम भाजपा के नेता उपस्थित रहे। भाजपा के नेता साथ में घूमकर एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में लोगों को गोलबंद किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, भाजपा पूरी तरह से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताने के लिए लगातार कैंप कर रही है, जनसंपर्क कर रही है और मोदी जी का जो नारा है 400 का पार, उसमें एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की भी जीत होगी। जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है वो जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगी। विजय लक्ष्मी जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। विजय लक्ष्मी जी को जिताना और दिल्ली भेजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जदयू कार्यकर्ता और जो भी गठबंधन हमारे साथी हैं उनका कर्तव्य है और विजय लक्ष्मी जी का जीत सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करना है और सिवान का अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। का पताका दिल्ली में फहराना है। विपक्षी बोल रहे हैं 399 रहेगा, लेकिन सिवान एक तो दूसरा रहेगा। देखिए, सिवान में हमारा लड़का है तो हम दूसरे को क्यों खिलाएंगे? हमारा लड़का है, हमारा परिवार का लोग है, हम लोग जीत के आएंगे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे और देश मजबूत होगा। विजय लक्ष्मी जी जाएंगी और सिवान की जनता का आवाज बुलंद करेंगी संसद में। क्या कहेंगे बबलू जी? और पीछे से आज एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी का महादेवा में घर घर मिलने का कार्यक्रम हुआ है और हम लोग आग्रह करें कि आप लोग नॉमिनेशन में आइए और इस 4 तारीख को नॉमिनेशन में अपार एनडीए के समर्थन में अपार लोग आएंगे लोग और हम लोग फिर एक बार सिवान को भारी मतों से लगभग 2 लाख के वोटों से 2-2.5 लाख वोटों से जीत कर दिखाएंगे लोग और इस बार एनडीए पूरे पूर्ण बहुमत से 400 पार करके भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरा बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक, देखिए, आज महादेवा भोलेनाथ से दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आज हम लोग प्रभात फेरी मोहल्ले में कर रहे हैं और यहाँ सारे वर्ग के जनता पूरा बहुमत के रूप में हम लोग को समर्थन देने का काम कर रही है। समर्थन देगी, इससे हम लोग को तो लड़ाई नहीं है। लक्ष्मी कुशवाहा जीत रही है। हाँ, भोलेनाथ आशीर्वाद दे चुके हैं और लक्ष्मी कुशवाहा जीत रही है। जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और देश का विकास होगा। चीजें जो महिलाओं का सशक्तिकरण के जो 33% का आरक्षण दिया था, उसी के परिचायक के रूप में सिवान लोकसभा क्षेत्र से श्री विजय लक्ष्मी जी उम्मीदवार है। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है। आप विरोधी यहाँ लगे हुए हैं कि किस तरह हम एनडीए को 400 पार जाने से रोके। बहुमत 272 का है, लेकिन बात 400 पार की हो रही है। तो सरकार तो एनडीए की बन चुकी है और यहाँ जो सिवान कभी आतंक का पर्याय था, जो जंगल राज था सिवान में, पूरे बिहार की राजधानी थी, विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय थी, उनको रोकने के लिए सिवान की जनता कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होगी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को 4 लाख से ऊपर बहुमत से विजयी बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को दिल्ली में जाके विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी
स्थापित करेंगे। बताइए। ये परमार जनता की समर्थन मिल रही है, खास करके महिलाओं को समर्थन मिल रहा है। अब पहले की दहशत देखिए, वो कोई आए कोई जाए उससे मतलब नहीं है। केंद्र में तो मोदी जी को ही बनाना है, महिलाएं वोट बना ली हैं। जैसे जितने भी कार्यकर्ता हम लोग आप सभी देख रहे हैं, आज हम लोग महादेवा शिव मंदिर से नगर में जो हम लोग का प्रभात फेरी निकलता है, उसी के उपलक्ष्य में आज अपने एनडीए प्रत्याशी श्री विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पक्ष में नगर के तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज नगर भ्रमण पर महादेवा शिव मंदिर से उद्घाटन किए हैं। देखिए, हमारे साथ नगर के भाजपा, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एनडीए के घटक दलों के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं और सब लोग आज हम लोग सुबह 6:30 बजे से ही प्रभात फेरी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुराधा गुप्ता जी, पूनम गिरी जी महिला नेत्री हैं, अर्चना जी हैं, बंटी जी हैं, कुंदन सिंह जी हैं और दोनों सिंह जी हैं। ये सब लोग, पवन सिंह हैं, सब लोग हैं हमारे साथ। हम लोग घूम रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और इस संपर्क के जरिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के संदेश को, माननीय नीतीश कुमार जी के संदेश को, चिराग पासवान जी के संदेश को हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं और पूरा सीमांत की जनता मन बना लिया है। इस बार नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और सीवान से तीर छाप को जिताना है, तीर पर ही बटन दबाना है, ये लोगों ने निश्चय कर लिया। कैसा जन समर्थन लोगों का मिल रहा है जब सुबह आप मोहल्ले में दौरा कर रहे थे? आप देख ही रहे हैं, सड़क पर हमारे साथ सैकड़ों से ऊपर लोग हैं। सीवान व्यवसायी होते हुए भी अमूमन शहर में लोग अपने अपने काम में रहते हैं, लेकिन वो जन समर्थन का नतीजा ही है कि आज हमारे साथ सैकड़ों से ऊपर लोग हमारे साथ घूम रहे हैं। आज महागठबंधन के द्वारा नॉमिनेशन। अरे चलिए भाई, डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में आरजेडी को उम्मीदवार नामांकन करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करना ही चाहिए। चाहे तेजस्वी आवें, चाहे लालू यादव आवें या राहुल गांधी यहाँ आ जाएं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी देश के चेहरा है, एकमात्र चेहरा है जिस पर देश के 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रहेंगे। और सीवान तो भाजपा की राजधानी है और नरेंद्र मोदी का एक गढ़ है, ये नीतीश कुमार का यहाँ व्यापक प्रभाव है। ये सारे लोग मिलकर के एक साथ खड़े हैं तो यहाँ आरजेडी का कोई मायने मतलब नहीं रहा। ठीक है सर।